हूँ करूँ विनंती माँ आपने कि सुधार जो मारी मति, माँ सरस्वती माँ भगवती। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। माँ सरस्वती माँ भगवती की उत्कृष्ट कृपा आपको मिलने वाली है केवल एक मोर पंख से। किस प्रकार से आपको मोर पंख का उत्कृष्ट उपाय करना है, किन मंत्रों का आपको जाप करना है, क्योंकि बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो इससे हमें उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी का त्यौहार सभी के लिए बहुत खास होता है। विद्यार्थियों के लिए, जो व्यापार करते हैं उनके लिए, या सभी के लिए, हर किसी के लिए खास होता है, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास होना ही चाहिए। शरद ऋतु के समापन के बाद बसंत ऋतु के साथ सुहावने मौसम की शुरुआत होती है और इस ऋतु का पहला त्यौहार बसंत पंचमी ही होता है। माँ सरस्वती के जन्मदिन के तौर पर बसंत पंचमी की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा से घर में विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। बसंत पंचमी यानी कि माँ सरस्वती की पूजा का महापर्व। इस बार बसंत पंचमी का त्यौहार 5 फरवरी को शनिवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर ज्ञान और बुद्धि विवेक की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा से जुड़े कुछ खास उपाय करने से जीवन में बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कई लोग होते हैं जो जीवन में लक्ष्मी को ही सब कुछ समझते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उनसे पहले हमारे जीवन में माँ सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। अगर हम में बुद्धि होगी, माँ लक्ष्मी का हम सदुपयोग कर पाएंगे, किस प्रकार से सत्कार्य में उनको लगा पाएंगे और हमारे जीवन में पुण्यों का भी उदय हम कर पाएंगे। जब बसंत पंचमी का त्यौहार आता है तो हमारे जीवन में माँ सरस्वती की हमें याद आती है। आपको हम बता दें कि माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ सरस्वती की अगर कृपा प्राप्त होगी तो ये भाव भी सुधरेगा और हम धर्म आराधना भी कर पाएंगे, तो हमारे आने वाले जो भाव होंगे वो भी सुधर जाएंगे। अगर आप सोचें कि अगर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि होगा, अल्प ज्ञान होगा, पागल होगा, तो क्या वो वास्तव में पैसों का सदुपयोग कर पाएगा? क्या वो अपने जीवन में सत्कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए पैसा होना ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ज्ञान होगा तो ही वो अपने इंद्रियों को जगा पाएगा। ध्यान रखें, आज के दिन आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के वाले जो पानी में आपको नीम की जो पत्तियां हैं वो डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपकी शुद्धि होती है, आपके शरीर की शुद्धि होती है। और उसके बाद आज के दिन आपको ईशान कोण में एक पाट बिछाना है। और एक बात ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना है, या सफेद रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। भूल करके भी काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना है। आपको आपके घर के ईशान कोण में एक पाट पर पीले वस्त्र बिछा करके, अगर आपके पास माँ सरस्वती की प्रतिमा हो तो उनका जल और कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है। यदि फोटो हो तो फोटो का आपको विराजमान करना है। आज के दिन माँ सरस्वती को पीले वस्त्र आपको अर्पण करना चाहिए, सफेद वस्त्र अर्पण करना चाहिए। और साथ ही साथ आज के दिन आपको कलम का या पुस्तक का या किताबों का आपको पूजन करना चाहिए। धर्म जो शास्त्र हैं उनका भी आज के दिन आपको पूजा करना चाहिए। आपके घर में जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो आप माता के सामने रखें, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। और आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उस घी के दीपक में भी आपको एक चुटकी हल्दी आपको जरूर मिला देनी है। ध्यान रखें, आज के दिन आप पीले फूल अर्पित करें माता को, सफेद फूल भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन आप जो है पीले चीज़ों का भोग आपको लगाना चाहिए, केसर या पुलाव का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन आप सफ़ेद यानी कि खीर का भोग भी माँ सरस्वती को लगा सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज के दिन आपको एक और काम करना है। 21 माला आपको ओम एम नमः इस मंत्र की आपको जाप करना है। बीज मंत्र है एम नमः, ओम एम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 21 माला का आपको जाप करना है। यदि 21 माला नहीं गिन पाते हैं तो कम से कम एक माला तो ओम एम नमः इस मंत्र के आपको गिनना चाहिए। सफेद माला हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सफेद माला से आपको माँ सरस्वती के इस बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम सरस्वती नमः का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन ओम एम नमः
इस मंत्र का जाप करते हैं तो सर्वोत्तम शास्त्रीय बताया गया है। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। माना जाता है कि यह विद्या और बुद्धि प्रदाता देवी है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानता दूर होती है और आपके मन मंदिर में एक ज्ञान का दीपक जल उठता है। बसंत पंचमी के इस पावन दिन को ज्ञान और शिक्षा से जोड़ा जाता है। तो मान्यता यह है कि इस दिन माता की पूजा अर्चना में ज्ञान के उपकरण आपको रखने चाहिए। पेन, कॉपी, किताब जो भी आप रख सकें आपको रखने चाहिए। शास्त्र जो आपके घर में है वो भी आपको रखना चाहिए। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती के सामने आप रोली रखें, चंदन रखें, केसर रखें, हल्दी रखें, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प, मिठाई आपको रखना चाहिए, अक्षत रखना चाहिए, उनके सामने उनको अर्पण करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं मोर पंख का किस प्रकार से आपको उपाय करना चाहिए। अब आपने जिस प्रकार से मंत्रों का जाप कर लिया, आपने सब उपकरण रख दिए, अब आपको एक मोर पंख, आज के दिन आपको एक मोर पंख खरीद करके लेके आना चाहिए। बिल्कुल नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। एक नया मोर पंख खरीद करके लेकर के आना चाहिए। माँ सरस्वती के सामने आपको रख देना चाहिए। अब आपको क्या करना है, हल्दी के छींटे, आपको एक पानी लेना है, जल का पात्र लेना है। गंगा जल हो तो गंगा जल भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब आपको उसके अंदर एक चुटकी हल्दी मिला देनी है। केसर हो तो केसर भी मिला सकते हैं आप। और उसके बाद थोड़ा सा पानी आपके हाथ में ले करके ओम एम नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके उसके बाद आपको उस मोर पंख के ऊपर इसका छिड़काव करना है। ओम एम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मोर पंख को आपको पवित्र करना है। अब इस मोर पंख को आपको शाम के समय आप अपने जो दुकान के गल्ले में भी आप रख सकते हैं, घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो भी नवग्रह से जो अगर आप प्रभावित होंगे तो वो भी सब सही हो जाएंगे। मोर पंख अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो इससे राहु दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है और राहु दोष समाप्त होता है और आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। मोर पंख अगर आप दक्षिण पूर्व की दिशा में अगर आप रखते हैं, वहाँ पर लगाते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो सब दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो नष्ट हो जाता है। मोर के पंख को इस दिन आपको मुख्य द्वार पर भी लगाना चाहिए। ध्यान रखें, मुख्य द्वार पर अगर आप लगाते हैं तो इससे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। और मुख्य द्वार पर अगर हो सके तो एक नहीं तो आपको 3 मोर पंख लगाना चाहिए और हल्दी से आपको टीकी करनी है हर एक मोर पंख पर और ओम एम नमः का जाप करना है। इससे भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो प्रवेश नहीं करती हैं। और सबसे ज्ञानवर्धक बात यह है कि बसंत पंचमी के दिन जिस प्रकार से आपने मोर के पंख का आपने पूजन किया, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करा, अब इस मोर पंख को आप आपके बच्चों के रूम में जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं। आपको क्या करना है कि पूर्व की दिशा में आपको ये मोर पंख लगाना है ताकि बच्चों के ऊपर भी उन्हें उत्तम ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो और वो कोई भी गलत कार्य ना करें, जीवन में गलत कार्य करने का ना सोचें। उनका जो मन है वो शुद्ध हो, पवित्र हो। इस प्रकार से वो जो मोर पंख है वो आपके बच्चों के आसपास का जो वातावरण है, उस कमरे का जो वातावरण है वो पवित्र कर देगा। माँ सरस्वती की कृपा रहेगी तो वो हमेशा अच्छे मार्ग पर चलेंगे, कभी भी गलत मार्ग का चयन नहीं करेंगे। माँ सरस्वती की उत्कृष्ट कृपा उन्हें मिलती रहेगी और जिस प्रकार से वो उस मोर पंख को निहारेंगे यानी कि माँ सरस्वती को निहार रहे होंगे और माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होते रहेगा। तो इस प्रकार से वो मोर पंख भी वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मोर पंख के ये उत्तम उपाय आपको करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।